हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की पार्ट 172। तो आज जो हमने डिस्कस करने वाले काफ़ी सारे मतलब बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। आइए वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट बैंक का नाम क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि इंडिया के पहला बैंक है और जिसकी स्थापना करी गई थी 1770 में। क्लियर, ये कलकत्ता में था, इन कलकत्ता। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, ये तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया रहे। इसके बाद जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कि बैंक जो स्थापना करी गई थी, जैसे बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, वो 1806 में स्थापना करी गई। मतलब अभी के टाइम में पता ही होगा, जैसे मतलब एसबीआई रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, इससे पहले इंपीरियल बैंक हुआ करते थे। बट इससे पहले इंपीरियल बैंक से पहले इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में स्थापना करवाया गया था, और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक ऑफ मद्रास ना 1800 जो कि 1843 की बात है। ये तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था। मतलब ब्रिटिश रूल के समय में तीन बैंक को, जो कि तीन जो प्रेसिडेंशियल बैंक रहे, प्रेसिडेंशियल मतलब जो मेन बैंक रहे, इससे जो कि मर्ज करके जो कि एक बैंक बनाया गया था। इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या कहा जाता था। 1921 की बात कर रहा हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर जाकर 1955 में जो कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहे, इसके जो कि फिर से जो कि नेशनलाइजेशन करवाया गया था एंड नाम चेंज करवाया गया। इसके नाम एसबीआई पड़े, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा। एंड सबसे पहला बैंक पूछे तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में था। द बैंक ऑफ जो कि फर्स्ट बैंक ऑफ जो कि एस्टेब्लिश इन दी जो कि वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फाउंडेड 1770 कलकत्ता, नाउ कोलकाता रहे, बाय द एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन ओन बैंक। फर्स्ट इंडियन ओन बैंक वो था पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान में रखिएगा। बट इंडिया में इससे पूर्व जो कि और एक बैंक की स्थापना करी जा चुकी थी, जैसे 1865 में वो था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक कहीं कहीं आपको भी मिलने वाला है कि इलाहाबाद बैंक था, बट असल में इलाहाबाद बैंक जो था ना, वो यूरोपियन के द्वारा स्थापना करी गई थी, यूरोपियन के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। आपको पता ही होगा, हमने ऐसे याद रखते हैं, पहले पी डी ई फिर डी ई एफ, फिर डी ई एफ, ऐसे था ना। पी फॉर पुर्तगीज, इसके बाद डॉज आए थे। मतलब इंडिया में किसके बाद किसने आए थे, पहले पुर्तगीज था, इसके बाद डॉज रहे, इसके बाद जो कि ईस्ट इंडिया है ना, इसके बाद यूरोपियन, इसके बाद ईस्ट इंडिया एंड देन फ्रेंच आए थे, ध्यान में रखिएगा। तो जो कि ये बैंक रहे, कौन सी बैंक रहे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक, ये देख सकते हो। वाइल द पंजाब नेशनल बैंक जो कि एस्टेब्लिश 1894 वाज द फर्स्ट बैंक प्योरली ओन एंड जो कि मर्ज बाय द इंडियन विद द कैपिटल, ध्यान में रखिएगा, इंडिया के थे। एंड द औथ कमर्शियल बैंक जो रहे, जो कि स्थापना करी गई थी 1800 जो कि 81 में, वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक विद द लिमिटेड जो कि डेबिलिटी मैनेज बाय द एंटायरली, जो कि ध्यान में रखिएगा, एंटायरली इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट जो पंजाब जो नेशनल बैंक था, वो जो कि प्योरली इंडिया के द्वारा कंडक्ट करी जा रहे थे, ध्यान में रखिए, इंडियन ओन थे, इंडियन जो कि ओनरशिप थे इंडिया के पास। नंबर 3, आरबीआई वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन व्हिच ईयर। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की हमने बात कर रहा हूँ, जो कि ये ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1934। इसके मुताबिक इंडियन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना करी गई थी, आरबीआई की स्थापना करी गई थी। क्लियर, एंड स्टार्टेड करी गई थी ऑपरेशन, जो कि शुरुआत मतलब ऑपरेशन करना शुरू करी, मतलब काम करना शुरू करी थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको भी ये मिल सकता है कि 1935 में स्थापना रही आरबीआई की, मतलब ऑफिशियल तौर पर जो स्थापना रही ना 1935 अप्रैल 1 की बात है, कलकत्ता में। बट कलकत्ता में क्या अभी के टाइम में हेडक्वार्टर रहे नहीं, अभी के टाइम में मुंबई रहे। मुंबई को शिफ्ट करवाया गया था 1937 में। काफ़ी बातें रहे, देखते हैं। ये भी देख सकते हो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश ऑन अप्रैल जो कि 1935 एक्ट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फर्स्ट लोकेशन कोलकाता, जो कि यानी कलकत्ता में था। एंड
करंट हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे, क्योंकि शिफ्ट करवाया गया था, मूव करवाया गया था 1937 में। ओनरशिप स्टार्टेड एज द प्राइवेट बैंक, जो कि नेशनलाइज 1949 नेशनलाइज करवाया गया था। एंड 14 बैंक की जो राष्ट्रीयकरण रहे वो कौन सी ईयर में करवाया गया था? 1969 में, जो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान रहे इसके तहत, है ना। काफ़ी बातें रहे इसी समय ही, इंदिरा गांधी थे तभी के टाइम में। नंबर 4, आरबीआई जो कि नेशनलाइज इन हुई ईयर, आरबीआई जो कि नेशनलाइज करवाया गया था कौन सी ईयर है? 1949, वो तो हमने अभी डिस्कस करी, है ना। एंड हेडक्वार्टर जो कि शिफ्ट करवाया गया 1937 में। खैर आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज नेशनलाइज इन जनवरी जो कि 1949। द लॉ इट हैपेंड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ध्यान में रखिए एक्ट 1948। बिफोर नेशनलाइज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि स्टार्टेड एज प्राइवेट जो कि शेयर होल्डर बैंक ऑन अप्रैल 1, 1935। नेक्स्ट नंबर 5, फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज, फास्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई की? फास्ट गवर्नर था सर ओस्मान स्मिथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सर ओस्मान स्मिथ। ध्यान में रखिएगा, फास्ट गवर्नर थे। एंड फास्ट सर ओस्मान स्मिथ जो थे फास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे। एंड इंडियन गवर्नर पूछे तो वो है सी.डी. देशमुख। ध्यान में रखिएगा, सी.डी. देशमुख फास्ट इंडियन गवर्नर। एंड अभी के टाइम में गवर्नर कौन रहे? 26 नंबर की गवर्नर, बताना नाम क्या है, बताना, नीचे कमेंट करिएगा, तभी आपको पता चलने वाला है। जो करंट अफेयर हमने डिस्कस करते हैं कितना शिद्दत से आप वीडियो देखते हो, है ना। अगर देखते हो या फिर नहीं वो पता चलने वाला है। बताना अभी के टाइम में जो आरबीआई की गवर्नर कौन है 26 नंबर की, आगे बताऊंगा। सर ओस्मान स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड जो कि वो ब्रिटिशर्स थे। एंड इंडियन पूछे तो सी.डी. देशमुख, एंड अप्रैल 1935 टू जून 1937 तक थे। बैकग्राउंड ही वाज डन जो कि ऑस्ट्रेलियन जो कि बैंकर हु प्रीवियसली सर्व्ड एज द जो कि मैनेजिंग जो कि डायरेक्टर ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ काम कर रहे थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानती हो ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से आई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया असल में जो तीनों बैंक हमने डिस्कस करी थी, बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, जो प्रेसिडेंशियल बैंक, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक इंडिया में हुआ करते थे, इससे जो कि मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 की बात कर रहा हूँ। फिर 1921 के बाद फिर 1955 आए, जबकि इसके नेशनलाइजेशन करवाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, एंड बैंक का नाम भी चेंज करवाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुए। क्लियर इतनी सी बात? वही था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें जो कि सर ओस्मान स्मिथ ने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एमडी थे। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एंड गवर्नर जो कि सर सी.डी. देशमुख जो कि वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि इंडियन नेटिव जो कि गवर्नर बैंक के थे। एंड टेकिंग ऑफिस जो कि 1943 में जो कि इनके कार्यकाल शुरुआत हुई। नंबर 6, आरबीआई इंट्रोड्यूस क्लीन नोट पॉलिसी। इंपॉर्टेंट है, क्लीन नोट पॉलिसी जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी थी कौन सी ईयर में? पहले ये भी समझना क्लीन नोट पॉलिसी है क्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1999 में। अबाउट आस्किंग द बैंक ऑफ नॉट पास ऑन जो कि सॉलिड टॉन और जो स्क्राइब जो स्क्राइबल जो नोट रहे ना, मतलब जो फटे नोट रहे, यानी चिरे फटे जो नोट रहे, इससे जो कि वो आरबीआई ने क्या करने वाला है, आरबीआई के पास जो कि भेजा जा सकता है। मतलब मान लो कोई भी बैंक के पास ये जो फटे नोट रहे वो कस्टमर को नहीं दे सकते, एंड कस्टमर के पास रहे तो कस्टमर डिपॉजिट कर सकता है बैंक में। एंड वो जो पैसा रहे असल में वो जो कि आरबीआई के पास जो कि चला जाएगा, एंड आरबीआई ने उसी नंबर के जो पैसा में एक नंबर हो रहे, इसी नंबर से और एक बना लेंगे। तो वही है एक क्लीन नोट पॉलिसी, ध्यान में रखिएगा। एंड और ये असल में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि अंडर सेक्शन जो कि 35A के तहत जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि 1940। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये था एक्ट जो कि 35 जो कि सेक्शन जो कि अंडर सेक्शन जो कि 35A के तहत जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, जिसके तहत जो कि आरबीआई जो कि क्लीन नोट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते 1999 में। क्लियर इतनी सी बात? आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंट्रोड्यूस द क्लीन नोट पॉलिसी 1999, लॉन्च अनाउंस इन जनवरी जो कि 1999 वाई देन जो कि गवर्नर जो कि डॉक्टर जो कि विमल जलन जो कि मेन गोल टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक जो कि रिसीव गुड क्वालिटी जो कि करेंसी, पब्लिक जो कि रिसीव करने वाला है जो पूरी जो गुड क्वालिटी की जो करेंसी रहे, इससे जो कि रिसीव कर सकते हैं। एंड कॉइन व्हाइल द सॉलिड टर्न एंड जो कि मल्टीलेटर नोट आर रिमूव्ड बाय फ्रॉम द सर्कुलेशन। अगर मतलब बैंक के पास जो कि चिरे फटे जो नोट आ रहा है, टर्न नोट सॉलिड नोट अगर आ रहा है, तो वो जो कि पब्लिक को नहीं देने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बात यही है। एंड
तो नंबर 7 मतलब रिटर्न चले जाएगा जो कि आरबीआई के पास, एंड आरबीआई ने जो कि ये नोट के बदले में फिर से जो कि दोबारा नोट बना लेंगे एंड वो नोट को पूरी तरह डिसमिस कर देंगे। वो तो आपको पता ही होगा, खैर इतना डिटेल में नहीं जाते, बस इतना ध्यान में रखना 1999 की एक्ट था। क्लियर इतनी सी बात, पॉलिसी जो लाए थे 1999 में। एंड एक्ट पूछे तो वो था 35 जो कि सेक्शन जो कि अंडर सेक्शन 35A के तहत, एंड रेगुलेशन एक्ट 1949। नंबर 7 में क्या आ रहा है, द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक हेल्ड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में जो कि 14 बैंक की 14 बैंक की जो राष्ट्रीयकरण करवाया गया था, वो था 1969 में। ऑप्शन में तो है ऑप्शन में है ऑप्शन बी तो राइट आंसर 1969 में जो 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण करवाया गया था। एंड बात करें एंड 14 बैंक की राष्ट्रीयकरण जो कि 1969, एंड और एक जो कि 6 बैंक की जो कि राष्ट्रीयकरण करवाया गया था 1980 में करवाया गया था। नेशनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। हालांकि बैंक तो पहले से ही स्थापना करी गई थी, बट इसके नेशनलाइजेशन नहीं हो पाई थी, ध्यान में रखिएगा। द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक कमर्शियल बैंक इन इंडिया जो कि टुक प्लेस इन 19 जो कि जुलाई 1969, लीड प्राइम मिनिस्टर जो कि थे इंदिरा गांधी। एंड ये जो बात कर रहा हूँ ना हमने बात कर रहा हूँ जो इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। एंड फोर्थ जो कि 5 ईयर के प्लान के टाइम में, चौथे 5 ईयर प्लान के टाइम में, ध्यान में रखिएगा। मुझे एक बात बताना, गरीब हटाओ जो नारा था वो कौन सी 5 ईयर प्लान में दी गई थी, बता सकते हो, नीचे कमेंट करना। खैर बता देता हूँ, वो 5th 5 ईयर प्लान में जो कि गरीब हटाओ की नारा दी गई थी, है ना। एग्रीकल्चर के ऊपर में फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो था, है ना। एंड और एक क्वेश्चन पूछा था ना आपको, जो अभी के टाइम में जो गवर्नर रहे 26 नंबर की, वो है कौन रहे, संजय मल्होत्रा, 26 नंबर की आरबीआई की गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड एक और एक बात बताना, रिजर्व बैंक की जो स्थापना रहे ना, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से स्थापना करी गई थी, बताना, नीचे कमेंट करिएगा। ये ऑप्शन में रहे भी, बताना इसी ऑप्शन में से कौन सी आंसर, बट ये क्वेश्चन का आंसर वो नहीं है। नाबार्ड जो कि वाज एस्टेब्लिश अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी, नाबार्ड की स्थापना करवाया गया था कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन से। एंड ये बात कर रहा हूँ नाबार्ड की जो स्थापना रहे, वो तो हमने बात करेंगे 1982 में जो कि नाबार्ड की स्थापना रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड 12 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 12 जुलाई 1982 की बात है। खैर ये जो नाबार्ड की स्थापना करवाया गया था वो था बी शिवरमन कमेटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी शिवरमन कमेटी के जो कि रिकमेंडेशन से स्थापना करी गई थी नाबार्ड की। एंड असल में जो बी शिवरमन कमेटी है ना, इसकी स्थापना रही 1979 में बी शिवरमन कमेटी की स्थापना करी गई थी 1979। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड इसी कमेटी में जो कि कमेटी ने जो कि नाबार्ड की स्थापना करी, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड और नाबार्ड की तो पता ही होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना तो 12 जुलाई जो कि 1982 में करवाया गया था। अभी के टाइम में इसके हेडक्वार्टर मुंबई में रहे, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। खैर एंड वो तो यंग हिल्टन कमेटी था ना, आरबीआई की जो स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन से स्थापना करी गई थी, ध्यान में रखिएगा। नाबार्ड जो कि क्या रहे, नाबार्ड जो कि वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 9, नाबार्ड हैड लॉन्च एन इनिशिएटिव ई शक्ति एंड एलईडीपी जो कि व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ई शक्ति एंड एलईडीपी नाम करके एक जो कि प्रोग्राम लॉन्च करी थी। खैर 2015 में ये लॉन्च करी गई थी, ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है, नाबार्ड की उद्देश्य क्या बताना जानते हो, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट लाना, एग्रीकल्चर के एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट रहे। नाबार्ड जो कि लॉन्च बोथ द ई शक्ति एंड जो कि लाइवलीहुड एंड जो कि इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम एलआईडीपी जैसे शॉर्ट फॉर्म ने आपको बताया। इनिशिएटिव इन 2015, ई शक्ति लॉन्च ऑन मार्च 15, 2015 एंड ए पायलट जो कि प्रोजेक्ट टू डिजिटलाइज जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो एसएचजी रहे, जो विलेज में जो मताओ रहे, मतलब इन्हें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे, पता ही होगा आपको, है ना। एंड इम्प्रूव जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन जो कि अक्रॉस द इंडिया एलएडीपी जो कि लॉन्च करी गई थी ड्यूरिंग द 2015 एंड 16 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2015 एग्जैक्टली, टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड जो कि एंड टू एंड जो कि लेवलहुड सपोर्ट ऑफ एसएचजी जो कि मेंबर, ये लाया गया था जो कि एसएचजी मेंबर के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे, जो गाँव में रहे, जो मताओं रहे। तो ध्यान में रखिएगा। नंबर 10, सेबी एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, सेबी की स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था। सेबी की स्थापना 1988, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेबी की स्थापना 1988 12 अप्रैल में, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको किसी को लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो मतलब 2x स्पीड में तो आप देख लेते हो, खैर अगर वो नहीं देख रहे हो तो स्लो कर लेना वीडियो की जो स्पीड रहे, अगर
थोड़ा सा स्पीड लग रहा है तो स्लो कर लेना, ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क रहे, इसीलिए जो कि जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्पीड रहे तो स्लो कर लेना, बट मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये वीडियो स्पीड हो रहा है। एंड सारे डिटेल भी बता रहा हूँ। तो सेबी की स्थापना, जो कि सेबी मतलब पता ही होगा ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में करवाया गया था, 12 अप्रैल की बात है। एंड सेबी जो एक्ट है ना, मतलब सेबी की जो असल में नेशनलाइजेशन करवाया गया था 1992 में। क्लियर। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है मुंबई में। एंड अभी के टाइम में जो चेयरमैन रहे वो है तुहिन कांत पांडे, जो कि 1 मार्च 2025 में इनका कार्यकाल शुरुआत हुई है ना। एंड इन्होंने सक्सीड करी थी किसे, जो तुहिन कांत पांडे ने, माधवीपुरी बोस को, है ना। सो ध्यान में रखिएगा। तो अप्रैल जो कि वो तो लिखी गई है। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।